गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ जरूरी बातें। पहला, म्यूट करके रखो तुम लोग। सबसे पहली बात कि आपका जो जूम में आईडी बनेगा या बना हुआ होगा तो सब में डीपी लगेगा। आपका डीपी होगा और मास्क पहन के डीपी नहीं चाहिए, है ना। तो वो उसमें चेहरा दिखना चाहिए। बिना मास्क के डीपी में पुलिस नहीं पकड़ेगी, ठीक है। और वो स्टाइल वाला नहीं चाहिए, ऐसे करके और ऐसे करके, वैसा वाला मॉडल वाला नहीं, है ना। बाइक के पीछे सिंपल कैसा चाहिए, जैसा आप कॉलेज के फॉर्म पे पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाते हैं ना, एकदम वैसा चाहिए। देखने में लगे कि बच्चा बहुत शरीफ है, देखने में लगे जैसे हो तो वैसे रहोगे ही, लेकिन देखने में लगे बच्चा बहुत शरीफ है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मिल गया है तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आई कार्ड मिल गया है तो आई कार्ड में होना चाहिए। पहला रूल तो ये हो गया, आपका डीपी होना चाहिए। और ANR ये क्या है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अपना जो आईडी आप लोग बना रहे हैं उस आईडी का फॉर्मेट एक तय फॉर्मेट में सबका आईडी होना चाहिए। क्या फायदा होगा वो भी बताएंगे। क्या फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं या और बैच में जो बच्चे फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि सबसे पहले रोल नंबर लिखना है बगैर स्पेस के, डैश हाइफन, स्पेस नहीं लगाना है, डैश, फिर तुरंत आईडी लिख देना है। अगर आईडी नहीं मिला है तो नेम लिख देना है। आईडी मिला है तो आईडी लिखना है, आईडी के बाद फिर डैश लगाना है, फिर नेम लिखना है। तो क्या क्या लिखे हम लोग, रोल नंबर, आईडी और नेम। इसके अलावा कौन सा कैरेक्टर यूज किए, डैश, ब्रैकेट, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, स्पेस, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि पार्टिसिपेंट लिस्ट में हमको सारा रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखेगा, सब रोल नंबर के सॉर्टेड ऑर्डर में दिखेगा। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 साथ में दिखेगा तो हमको अटेंडेंस, इससे अटेंडेंस कैप्चर करने में आसानी होगी, ठीक है। सब लोग अपने अपने फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। देखो, अभिषेक कुमार रोल नंबर 38, अभिषेक कुमार ROLL नहीं लिखना है, ROLL नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर लिखना है 38। पहला 38 ही ये शुरू होगा, समझ जाएंगे कि पहला वाला रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है। अंग्रेजी में ROLL वाला नहीं लिखना है। ID, अल्फाबेट का I और D लिख के ID नहीं लिखना है, रोल नंबर डैश ID डैश नेम। समझ में आ गया सबको। तो दो नियम है, बहुत सिंपल नियम है। और ये दोनों आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग जैसे जैसे बात करेंगे, आप लोग अगर सभ्य होंगे, डिसिप्लिन होंगे तो नियम कानून कम कठोर होंगे। आप अगर इनडिसिप्लिन होंगे, शरारती होंगे, नटखट होंगे तो वैसे वैसे नियम कानून कठोर होता चला जाएगा। समझ आ रहा है सर? मेरा करेक्ट है ना? हाँ? सर मेरा करेक्ट है ना? तुम्हारा कैसे पता चलेगा, नाम बताओ अपना। अर्पित कुमार सिन्हा। अर्पित कुमार सिन्हा, ये ब्रैकेट में BCA नहीं लिखना है। यस सर। अर्पित कुमार सिन्हा तुम्हारा तो ठीक है, मगर DP थोड़ा सा अच्छा वाला लगाओ, स्टूडेंट वाला, ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, फॉक्सप्रो पढ़ना है, फॉक्सप्रो। हाँ, तुम क्या पूछ रही थी बताओ। बिजनेस एप्लीकेशन एंड फॉक्सप्रो, है ना, बिजनेस एप्लीकेशन एंड फॉक्सप्रो। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारा का सारा टॉपिक इसी के बारे में है, फिर भी तुम पूछी तो बता रहे हैं। बिजनेस एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या,
एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या? एप्लीकेशन, तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं वो वाला, तो कौन सा? ऐप। ऐप सबको पता है। सब एप्लीकेशन सर। सॉफ्टवेयर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने का मतलब कि जब हम किसी प्रॉब्लम को, किसी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया है। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम लोग ट्रबल शूटर हैं। हम लोग ट्रबल शूटर हैं, प्रोग्राम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी देखो तुम आईटी का कंपनी, जितना भी सॉफ्टवेयर, सब लोग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देता है ना। सॉफ्टवेयर। आवाज आ रही है? यहाँ बहुत लाउड आ रही है, इसलिए हमको कभी कभी लगता है बहुत तेज बोल रहे हैं, और पीछे तो बच्चे बोलते हैं सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो जैसे अगर मान लो आवाज कम हो जाए मेरा तो बताना, ठीक है। तो बिजनेस एप्लीकेशन कहने का मतलब वैसा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर से जो बिजनेस के लिए होगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब? हम लोग दुकान का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऑफिस का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नासा का और इसरो का सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ये नहीं है, ये किस लिए है? बिजनेस के लिए, ठीक है। ऑफिस का हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, हम कॉलेज का, तुम लोग का डेटाबेस बना सकते हैं, इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे पूरा। तो फॉक्सरो, फॉक्सरो क्या है? फॉक्सरो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा जो टर्म आएगा वो आएगा डेटा। वो क्या होता है? व्हाट इज डेटा? गलत सही कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इंफॉर्मेशन सर। डेटा, इंफॉर्मेशन। डेटा की इंफॉर्मेशन है। तुम क्या बोले? कलेक्शन ऑफ फैक्ट है सर। अच्छा देखो, जवाब देने समय थोड़ा सा ऐसे कर दो, है ना, ताकि आवाज बढ़िया से आए, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट। कलेक्शन ऑफ फैक्ट, बहुत अच्छा। यस सर। तो डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट है। सारा खेल हमारा डेटा से ही शुरू होता है। सारा खेल हमारा डेटा से शुरू। डेटा कितना इंपॉर्टेंट है समझो। डेटा, हमारे पास जब डेटा रहेगा तब उससे कुछ इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? देखो, जैसे तुमको फिजिक्स में आया कुछ नंबर, केमिस्ट्री में आया कुछ नंबर, और मैथ में आया कुछ नंबर। पीसीएम की बात करें तो तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मास्क के पीछे से तुम मुस्कुरा रहे हो, हमको पता चल रहा है। आँख छोटा हो गया, इसी किया ना, इसी छोटा हो गया आँख, साहब जी ऐसा हो गया, समझ में आ गया, तुम मुस्कुरा रहे हो। अब देखो मास्क पहनोगे, अब मास्क पहनने के, मास्क के पीछे तुम क्या कर रहे हो, उनके एक्सप्रेशन से समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो डेटा हमको चाहिए, और डेटा से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 नंबर है तुम्हारा। हमको ये डेटा मिला कि रोल नंबर फलाने फलाने को, जिसका नाम ये है, उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में ये नंबर आया है। ये डेटा है। अलग अलग हर इंडिविजुअल जो हमको मिल रहा है, दैट इज डेटा, ठीक है। उस डेटा के आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसको टोटल में कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज आया, इसको डिवीजन क्या आया होगा, ठीक है। तो डेटा को हम जब प्रोसेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, ठीक है। बहुत अच्छा सिंपल सा एक एग्जांपल है जो हम लोग अक्सर बरसात के दिनों में खासकर हमेशा हम लोग देखते थे, जो वेदर फोरकास्टिंग वाला था कि बारिश हो रहा है लगातार, हम देखते थे कि बारिश होगा कब तक, तो दिखाता था कि कब तक बारिश होने वाला, रेन कब तक आएगा,
या बहुत गर्मी लगता है तो हम लोग देखते हैं ना कि देखो आज का कितना टेम्परेचर है, तो कहाँ देखते हैं? वेदर गूगल पे। फोरकास्टिंग में, सबके मोबाइल में होगा वेदर फोरकास्टिंग का। ठीक है, अब ये सोचो कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, इस बात का फोरकास्ट करने के लिए, मतलब इस निर्णय पर पहुंचने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए, या ये पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ तो मेरे पास कुछ डेटा होगा। ऐसे ही तो नहीं मन में बोल दिया जाए बारिश नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमको ये नतीजे पे पहुंचने पे कि आज बारिश होगी, कुछ तो हमको उसके लिए डेटा मिला होगा। तो वो डेटा मिलता है सैटेलाइट से, बादल कहाँ पे, कितना बादल कैसे है, कितना डेंस बादल है, और जो एयर स्पीड है, डायरेक्शन है, वो क्या है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी कितना है, ये सारा का सारा डेटा है। हमको जब पता है कि बादल कितना डेंस बादल है और कहाँ कहाँ पे है, वहाँ हवा कितना तेज और किस स्पीड किस दिशा में चल रही है, वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, ये सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम ये अनुमान लगाएंगे कि बारिश होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए। हमको डिसीजन मेकिंग में डेटा ही मदद करता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा समझो, व्हाट इज डेटा। और डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी कोई बोला था कि डेटा इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना, सूचना है ना, सूचना। तो अगर हमको पेपर में एक सूचना मिलता है, पेपर में एक सूचना मिलता है कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन का अलग अलग डेटा सोचो तो 2 गाड़ी होगा, 2 चलाने वाले होंगे, रास्ता होगा, ये सारा का सारा जब सब कंबाइंड हुआ तब एक इंफॉर्मेशन बना। क्या कोई किसी ने बिस्किट मंगाया था क्या तुम लोगों में से? यहाँ कोई नहीं मंगाया था। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, हाँ, तो वो जो छोटा छोटा डेटा था, वो कोई प्रेस रिपोर्टर गया होगा, स्कूटर का गाड़ी का नंबर दिया होगा, उससे पूछा होगा, उससे पूछा होगा, छोटा छोटा फैक्ट्स को कलेक्ट किया होगा, और तब ये न्यूज बना, ये सूचना बना, ये इंफॉर्मेशन बना हमारे लिए, जिसको हम पेपर में पढ़ते हैं कि वहां ऐसा हो गया। ठीक है, तो डेटा समझ में आ रहा बात। तो हम लोग देखो डेटा समझेंगे, डेटा के बाद इंफॉर्मेशन समझेंगे, डेटाबेस समझेंगे, और तब हम लोग समझेंगे कितने तरह का फाइल बनता है। जब हमको फाइल समझ में आ जाएगा तब हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। जब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ जाएगा तब हम बात करेंगे कि हमारा फाइल के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा तो बहुत आगे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे एक एक चीज समझते चलना है, नहीं समझ में आए तो बगैर ज्यादा सोचे हुए पूछ लेना। ठीक है, तो डेटा समझ में आ गया। चलो डेटा के बारे में और थोड़ा सा डेटा को डिग करते हैं, फिर खुदाई करते हैं डेटा का। तो डेटा, अगर मान लो हम डेटा की बात करें तो कुछ कंप्यूटर साइंस को छोड़ देते हैं, डेटा को हम डिक्शनरी में खोजते हैं। तो डिक्शनरी क्या बोलता है? According to Cambridge Dictionary, data are facts or number collected to be examined and considered and used to help decision making. ठीक है, डेटा क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार डेटा एक फैक्ट है। फैक्ट मतलब सच, सत्य, तथ्य। ठीक है, सत्य तथ्य जो करेक्ट किया जाता है एग्जामिन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है। ठीक है, आज हमको मेरे हाथ में छाता है, हम लेके जाएं या ना जाएं, लेके जाएं या ना जाएं, ये डिसीजन है मेरा, ये डिसीजन है ना। हम हो सकता है ना लेके जाएं, हो सकता है लेके जाएं।
तब हमको याद पड़ा कि अच्छा चले कर वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। वेदर देखे, देखा अरे बाप 12 बजे के बाद मूसलाधार बारिश बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छाता ले जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में मेरा वो इंफॉर्मेशन काम आया। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड क्या बोलता है, इट इज a plural noun in technical English what when the single is datum। मतलब डेटा क्या है हमारा, नाउन तो है ही है लेकिन प्लूरल है। डेटा इज प्लूरल नाउन और इसका सिंगुलर क्या है, डेटम, अनकाउंटेबल प्लूरल। Facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decision। एक और देखते हैं dictionary.com। dictionary.com का जो सर आई हैव क्वेश्चन। सर इट मींस जो डेटा है वो प्लूरल नाउन है और डेटम सर सिंगुलर है। डेटम, सर जो डेटा वर्ड है वो सर प्लूरल नाउन है हाँ और डेटा, डेटम जो DATA, डाटा मत पढ़ना, डेटा पढ़ेंगे हम लोग। प्रोनाउंस, उसको प्रोनाउंस करना है डेटा। डेटा इज ए प्लूरल नाउन, उसका जो सिंगुलर है वो डेटम है। ठीक है, तो डेटा जो है हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में यूज होगा। डिक्शनरी.com कहता है कि इट इज अ नाउन अ प्लूरल ऑफ डेटम एंड डिफाइंड अंडर इंडिविजुअल फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और आइटम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बिल्कुल डिक्शनरी में जैसा दिखा, जैसा लिखा था वैसा ही उठा के यहाँ पे डाल दिए। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, डेटा का डिक्शनरी के हिसाब से जो मीनिंग है वो ये है कि ये फैक्ट है। ठीक है, वो फैक्ट है और उस फैक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में या इंफॉर्मेशन बिल्डअप में। तो इंफॉर्मेशन बनेगा और उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग होगा ना। तो हम इस तीनों को तीनों डिक्शनरी के आधार पे जो बात समझ में आई, सामने आई, उसके आधार पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑफिशियल डेफिनेशन इसका बना रहे हैं हम लोग। डेटा आर कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डेटा चूंकि प्लूरल है, सिंगुलर तो हो नहीं सकता, मतलब कलेक्शन होगा तभी तो डेटा बोलेंगे। डेटा आर कलेक्शन ऑफ फैक्ट, दे आर इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर बट एबल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन यूजफुल इंफॉर्मेशन they can be considered as a component of the information। यहां एक बात फिर से समझो, हम क्या कह रहे हैं कि डेटा रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट्स है, उससे क्या बनने वाला है, तो उसे इंफॉर्मेशन बनने वाला है, उसे इंफॉर्मेशन बनने वाला है, सूचना बनने वाला है उसका। और हम ये कह रहे हैं कि डेटा, ऐसे जितना डेटा हमको मिलता है सारा और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है, हमको उससे किसी तरह का कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन हम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं जब तक उसको एक खास तरीके से अरेंज न कर दिया जाए। ठीक है, बच्चा लोग का वो खेल वाला तुम देखे होंगे जिसमें कोई आकृति, कुछ हाथी या कुछ एरोप्लेन ऐसा बन रहा है और छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है, उसको वो जोड़ के बना देना है, घोड़ा, हाथी, एरोप्लेन बनता है ना, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, हाँ। तो अब ये बताओ कि क्या उसको कहीं का कहीं भी जोड़ोगे तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम उसको एक खास तरीके से जब जोड़े तब हमको वो आकृति प्राप्त हुई, वो आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमको क्या करना क्या है कि डेटा तो हमको मिलेगा बहुत सारा, सब अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगा, उसको ऑर्गेनाइज कर देना है। अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे तो हमको वो डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जब एक इंफॉर्मेशन में मल्टीपल डेटा लगेगा ना, बहुत सारा डेटा लगेगा। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन जो है इसको ध्यान देना, ये तुम्हारे आंसर में जरूर होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या?
कंपोनेंट मतलब क्या? सर इसका मतलब सर कंपोनेंट सब अवयव तत्व हाँ, मतलब उस छोटे छोटे कंपोनेंट से बन के बड़ा चीज बना है तो बोलते हैं कंपोनेंट है। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन का अवयव हो। अच्छा, इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखते हो ना, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या, जिस चीज से बना होता है, हाँ, क्या क्या यूज किया गया है बनने के लिए। बना हुआ। ठीक है। तो कंपोनेंट बोलो या इंग्रेडिएंट्स बोलो, एक ही जैसा बात है। अगर ये इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन डब्बा में बंद होके आता और डब्बा के पीछे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम, तो हमको उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता डेटा 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 डेटा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कहां से बनेगा? डेटा से बनेगा। तो डेटा आर द रॉ मटेरियल बोलो, रॉ फैक्ट्स बोलो, कंपोनेंट बोलो, इंग्रेडिएंट्स बोलो, सब एक ही जैसा बात है ना? क्लियर हो रहा है सबको? पूछे, समझ में आ रही है बात? कस के बोलो ना। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है, समझ गए। अब हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन का, सर फॉक्सट्रॉट का अभी मतलब क्लियर क्या हो होता है? जाएगा, तुरंत देख लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि डेटा आर द रॉ मटेरियल। ठीक है, और सारे डेटा को अगर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम अरेंज कर दे तो कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म एक खास तरीके का फॉर्म होगा, जैसे तैसे नहीं रख सकते, जैसे तैसे नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला जहाँ खुदाई होता है, तुम लोग देखे होंगे कि कुछ मिट्टी का बर्तन मिला, ठीक है, और कुछ टुकड़ों में मिला, तो उस टुकड़े को बहुत सावधानी से उठा उठा के वो जोड़ता है, और जोड़ने के बाद एक पॉट बनता है, एक पॉट बन गया। तो उस पॉट के आधार पे, उस पॉट का जो शेप है, उस शेप के आधार पे लगाया जाता है किस सिविलाइजेशन का होगा। ठीक है, तो हमको इंफॉर्मेशन मिला ना, वो इंफॉर्मेशन कैसे मिला? मल्टीपल डेटा से। वो छोटा छोटा जो टुकड़ा मिला था, दैट इज द काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज किए, अरेंज किए एक तरीके से, तो हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, यहाँ तो देखो। सर ये शॉर्ट डेटा हो गया ना, हम्म, ये शॉर्ट डेटा हो गया ना सब डेटा डेटा, का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना डेटा कंज्यूम होगा, जितना यूज होगा इंफॉर्मेशन में, ऑल डेटा, सब डेटा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, रॉ डेटा किसको कहेंगे? अब जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, इसका एक डेटा रोल नंबर होगा, एक उसका नाम भी तो होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा। फादर्स नेम होगा, कोर्स होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा। तो रोल नंबर है 10, नेम है मोहित, पिताजी का नाम है रवि कुमार, बीसीए का स्टूडेंट है, पटना का एड्रेस है, और फोन नंबर दिस वन है। ओके, ये अलग अलग अगर रखेंगे, अलग अलग, तो ये सारा का सारा डेटा है। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा has no complete meaning or information, but if all the data are organized in a form, it will have the complete information of the student. इसी डेटा को, इसी इंडिविजुअल डेटा को हम ऐसे अरेंज कर दिए, रोल नंबर 10, नेम मोहित, पिताजी का नाम रवि कुमार, बीसीए पटना, फोन नंबर, और इसको इस तरह से अगर एक साथ अरेंज कर दिए तो रोल नंबर 10 का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया ना हमको। यस सर। ठीक है, रोल नंबर 10 का पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि ये रॉ डेटा है, और रॉ डेटा को ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था, ऑर्गेनाइज किए तो हमको एक इंफॉर्मेशन के रूप में ये मिल गया। आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आर ऑर्गेनाइज टू गेट ए फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है, इसके बाद हम लोग डेटा प्रोसेसिंग की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन, डेटा क्लियर है सबका? ठीक है, सबसे गलत जवाब जो डेटा का होता है कि व्हाट इज डेटा, तो बच्चे बोलते हैं कि डेटा इज इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होगा
डेटा तब ना, simple data is not the information, that is the ingredient of the information, that may be component of the information, but that is not information. ठीक है, ये कभी मत बोलना। अब इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच ए वे टू फॉर्म अ यूजफुल मैसेज और आउटपुट टू द पीपल हु रिसीव इट। ये हो गया इंफॉर्मेशन। हमको क्या चाहिए था? हमको मौसम का अनुमान चाहिए था, ठीक है। तो हम खोले और हमको जो चाहिए था हमको वो मिल गया, तो मेरे लिए क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हम तुम्हारा पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वेबसाइट पे है। तुम गए और अपना रोल नंबर डाले, तुमको अब तुम्हारा रिजल्ट मिल गया। तुमको तुम्हारा, तो जिसको जो चाहिए था उसको वो डेटा मिल गया, वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच ए वे टू फॉर्म a useful message or output to the people who receive it. ठीक है। For example, in above example, a complete row describe a student name with his all the relevant detail. इसमें इस स्टूडेंट का सारा relevant दिख रहा है, ठीक है। अब आओ बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। यहाँ जो डेटा प्रोसेसिंग हम बोले थे वो डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो हम तुमको दिखाए थे डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ये इंफॉर्मेशन जो है ये डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बना? तो बोलोगे कि ऑर्गेनाइज तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर दिए तो बन गया, यही ना पढ़े हम लोग। ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा जो था अनऑर्गेनाइज तरीके का था, ऑर्गेनाइज कर दिए तो मेरा वो इंफॉर्मेशन बन गया। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन डेटा को ऑर्गेनाइज कौन किया? अच्छा, वो जो मिट्टी के अंदर से जो मिट्टी का बर्तन निकला था उसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? कोई आर्कियोलॉजिस्ट किया था? कोई आदमी था? कोई पर्सन था? यहाँ पे उस डेटा को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, या सॉफ्टवेयर जैसे कोई और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का करेगा, है ना? ये नहीं करेगा। तो हम इसको कर रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग। उस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। कुछ ऐसा कि मिक्सी का जार दिए, उसमें डेटा, दही डेटा डाले, चीनी डेटा डाले, थोड़ा सा आइस डेटा डाल दिए और कंप्यूटर को ऑन कर दिए और हमको इंफॉर्मेशन लस्सी मिल गया, ठीक है। तो वैसा ही डेटा प्रोसेसिंग हमारा उस डेटा पे होगा जो कंप्यूटर द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज ए सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। और जब हम कंप्यूटर से डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन जब प्राप्त करेंगे तो ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ चुटकी बजाते हो गया। डेटा बिकम इंफॉर्मेशन आफ्टर क्रॉसिंग द मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। वो सारा स्टेप फॉलो करने के बाद तब हमारा वो रॉ डेटा, वो रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब वो आयरन ओर, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं आयरन ओर, दैट इज, तुम रिलेट कर सकते हो उसको डेटा से, ठीक है। वो आयरन ओर फैक्ट्री में गया, गर्म हुआ, पटका, धोया, जो करना है उसके साथ प्रोसेसिंग किया गया और फाइनली हमको वो लोहा मिल गया। तो दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, कहीं कहीं तुम देखोगे लिखा जाता है कि डेटा इज नथिंग बट अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जस्टिफाइड है ये आंसर, ये डेटा इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। इधर से मशीन है, इधर से डेटा डाले, ओ गड़बड़ 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 आवाज किया, इधर से इंफॉर्मेशन निकल गया, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ गड़बड़ आवाज किया, वो ऐसे हैंडल वाला मशीन रहता तो आवाज करता, लेकिन मेरा कंप्यूटर है बहुत शांत स्वभाव का है, हम लोग जैसा, कोई आवाज नहीं करता है। जैसे डेटा देते हैं कीबोर्ड से और स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन दिख जाता है हमको, और भीतर में क्या हुआ? डेटा प्रोसेसिंग हो गया। भीतर क्या हुआ? डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। ये मत कोई बोल देंगे सर घो घो आवाज नहीं आया, कैसे इंफॉर्मेशन बन गया?
ठीक है, तो डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को पीछे? चलो, अब डेटा और इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोसेसिंग समझ में आ गया। अब हमें समझते हैं डेटाबेस। By computer program, all the same type of data is organized in a way you have all information of the group of the student. This collection can be understood as a database. एक तो मोहित तो था, मोहित का सारा डेटा था और एक साथ ऑर्गेनाइज कर दिए थे, तो हमको एक स्टूडेंट मोहित का इंफॉर्मेशन मिल रहा था। अब हम क्या किए, उसी के साथ रोल नंबर 11 का, रोल नंबर 15 का, रोल नंबर 20 का, ऐसा करते करते पूरा बैच का, पूरा एक बैच का डेटा यहाँ पे इनपुट कर दिए। ठीक है, तो ये जो बोलेंगे हम कि अब मेरे पास 60 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, क्या बोलेंगे? 60 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर बताओ, बाकी हम बताते हैं तुमको। रोल नंबर तुम बताओ, सर मेरा रोल नंबर 15 है, तो तुम्हारा नाम विकास है, मनोज तुम्हारे पिताजी का नाम है, तुम बीसीए के हो, गया के हो, और तुम्हारा फोन नंबर ये है। इंफॉर्मेशन दे दिए ना, दिए कि नहीं दिए? तो ये जो हम बनाएंगे, ये हमारा, इसको बोलेंगे डेटा बेस। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि ये वाला बीसीए स्टूडेंट का था और ये वाला जो था, तो हमारे यहाँ जो सीमेंट का सप्लाई करता है उसका नाम लिख दिए थे, ऐसा होगा क्या? हा? और यहाँ पे ये वाला जो था किसी टीचर का नाम था, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर तुम बिग बाजार में गए होगे तो बिस्किट वाली, बिस्कुट का जो सेल्फ होता है उसमें हार्पिक नहीं मिलेगा तुमको, मिलेगा? हाँ, और जहाँ साबुन मिलता है वहां पे कोई सर्फ रख देगा? वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन है ना जी, वो भी तो ऑर्गेनाइज तरीका है सामान रखने का। तो यहाँ पे भी है डेटाबेस, कहने का मतलब कि ऑल रिकॉर्ड या ऑल डेटा आर ऑफ सेम टाइप, ऑल आर ऑफ सेम टाइप। अगर एम्प्लॉय का है तो सारा एम्प्लॉय का होगा, स्टूडेंट का है तो सारा स्टूडेंट का होगा। अगर हम सप्लायर का डेटाबेस बना रहे हैं तो सारा सप्लायर होगा। ठीक है, ये डेटाबेस समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। तो डेटाबेस, हम बोलेंगे कि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। Sir, I want to say something, sir. यस Sir, Yes, it welcome. means, yes, sir, it means, can we say collection of information is called database? कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो है ना, देखो, हम एक इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा है, सेम टाइप, सुनो बता रहा, सेम टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, इस सेम टाइप ऑफ डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, सवाल है कि हम इसको, कलेक्शन को डेटाबेस बोल रहे हैं, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. तुम लोग से पूछ रहे, बताओ। Sir, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा। देखो, अब बताते हैं, देखो सुनो, डेटाबेस कहने का मतलब सारा डेटा है। ठीक है, अब इस डेटाबेस से कोई एक लड़का उठता है और बोलता है सर मेरा रोल नंबर 11 है, तो जैसे ही रोल नंबर 11 हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर में, हमको एक इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि 11 अमित कुमार, श्याम कुमार, बीबीएम पटना। ठीक है, तो हम कुछ इनपुट किए तो हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आगे बताएंगे, वो जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उससे हमको वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। जब तक हम उस इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचे थे तब तक सब डेटा था कंप्यूटर के अंदर, सब डेटा था कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, हाँ, अब डेटाबेस, जैसे तुम सवाल किए कि इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन का डेटाबेस होता, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बेस, क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बेस। और वो कहाँ यूज होता है ये बताओ?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुने वेदर हो? चेक करने में। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुने हो? यस सर। ठीक है, मशीन लर्निंग, जी Yes, सर। sir. वहां पे जो डेटाबेस यूज होता है उसमें डेटा ना होके इंफॉर्मेशन हम लोग सेव करते हैं। जैसे कार, हम लोग एक ऑटोमेटिक कार बना रहे हैं, ठीक है, गूगल का भी है और इधर भी उनका भी है। तो टेस्ला एक का है, टेस्ला ऑटोमेटिक का। कार बना रहे हैं और उस कार में उस किस मतलब कितने स्पीड से चलेगा, कितना ट्रैफिक है, कौन सा आगे अगर कोई गाड़ी जा रहा है कितना दूर पे कितना स्पीड में है और कितना डिस्टेंस है उसका, ये सारा का सारा सेंसर पे होता हुआ ये डिसीजन लिया जाएगा इस कार के द्वारा कि हमको अपनी स्पीड अभी घटानी है। ठीक है, हम ये कार सपोज करो ये कार 100 पे चल रहा है बहुत आराम से, कोई ट्रैफिक नहीं है, जब तक ट्रैफिक बढ़ गया तो इस कार ये काम करेगा। जैसे इसका जो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया गया है उस कार को जस्ट स्लो डाउन करके 100 से 60 पे लेके आएगा और ट्रैफिक बढ़ गया, कुछ पैदल वैदल वाले लोग भी आ गए और स्लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि यहाँ पे क्या डेटा काम आ रहा है कि यहाँ पे कार को डिसीजन लेने के लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो डेटाबेस पे रिलाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है। उसको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसको पता है, तो वो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। यही डेटाबेस इंफॉर्मेशन बेस में अंतर है। हम लोग जो काम करते हैं वो डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा रहता है, उसे पूछेंगे भाई रोल नंबर 11 का डेटा बताओ, तो वो हमको इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। ठीक है, दैट जब हम क्यूरी करेंगे तो हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा, उसके पहले सारा डेटा डब करके रखा गया उसमें। ठीक है, समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, इंफॉर्मेशन पे हम लोग कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन बेस पे या एआई पे। क्या हो गया? रुक जाओ, रुको जरा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेटाबेस। तो डेटाबेस का डेटाबेस इज नॉट न्यू, database is not new, this has been done since we did not, अभी क्लास खत्म कहाँ हुआ है, क्लास खत्म होने दो। अरे तो अब जब ध्यान दो यहाँ पे, अच्छा खत्म कर देते हैं, पहला क्लास है, तुम लोग को थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डेटाबेस, समझ में आ गया, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बोलोगे कि इतना ही इंपॉर्टेंट था तो पहले कैसे काम चलता था? पहले तो डेटाबेस नहीं था, पहले था डेटाबेस, हाँ पहले डेटाबेस था। स्क्रीन पे देखो, दिखा रहा है तुमको बड़ा मजेदार चीज, डेटाबेस नॉट न्यू, दिस हैज बीन डन सिंस वी डिड नॉट इवन नो हाउ टू रीड एंड राइट। जब हमको लिखना पढ़ना नहीं आता था तब भी हम डेटाबेस यूज करते थे। एंड एज वी बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, our method also got advanced and today we store this database through computer। कैसे? डिस्कवरी चैनल पे आ रहा था कि खुदाई में गुफा में ऐसा ऐसा फिगर मिला, तो ये कुछ लिख दिया है, ये फिगर ऐसा ऐसा मिला, और काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि उस टाइम का उनका ये डेटा कीपिंग या बुक कीपिंग का स्टाइल था। ठीक है, आज हम गए शिकार करने, हमको शिकार नहीं मिला, तुम गए थे, तुम बड़ा जानवर शिकार करके लाए, तो हम तुमसे उधार ले लिए, आधा दे दो, अगला बार हम शिकार करेंगे तो लौटा देंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे? डेबिट क्रेडिट तो आता नहीं था, एबीसीडी में नहीं आता था, तो हम दीवार पे फिगर बना दिए, मट्टी से कुछ पत्थर लेके वो बना दिए और रख लिए। देखो ये 5 दिखाने का मतलब है फिंगर, देख ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है, ये 5 दिखा रहा है, 5 मतलब 5 आइटम हम दे चुके हैं। अब ये सब सिंबल है
तो ये भी एक तरह का उस समय का डेटाबेस था। हमको पढ़ना लिखना नहीं आता था तो हम कैसा डेटाबेस बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमको पढ़ना लिखना हम आना शुरू हुआ, वैसे वैसे डेटाबेस हमारा बदलना शुरू हो गया। ये देखो, ये भी डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस है, और ये तो तुम लोग जान ही रहे होगे क्या है, ये बही खाता। लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन इसी का पूजा होता है सारे दुकान में, होता है ना। और ये वाला वो चाय बगान है, चाय बगान में यहाँ पे भी डेटाबेस है, यहाँ पे सबका पेमेंट हो रहा है और डेटा में एंट्री, डेटाबेस में एंट्री किया जा रहा है। और वो डेटाबेस कैसा डेटाबेस है, हार्ड कॉपी, पेन से लिखा हुआ, अंगूठा से निशान लगाने वाला, ठीक है। डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो जरूरी नहीं कि हम कंप्यूटर में ही करें, ठीक है। हमको आज कंप्यूटर आ गया है तो कंप्यूटर में करते हैं, लिखना पढ़ना जब आता था तो लिखना पढ़ना वैसे करते थे, ठीक है। तो डेटाबेस इज ए शेयर्ड कलेक्शन, यहीं से शुरू करेंगे अगला क्लास हम लोग डेटाबेस से, ठीक है। अभी तक हम, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। और वैसे अगर 26 यहाँ पे दिख रहा है पार्टिसिपेंट में, एक हमको माइनस कर दो, टोटल ऑनलाइन 25 स्टूडेंट है। सर इसका पीडीएफ कब तक मिल जाएंगे सर? अगला क्लास का पीडीएफ अब तक नहीं मिला। क्यों पीडीएफ, पीडीएफ क्यों चाहिए तुमको? कोई पढ़ाए तो दिखाओ। इसका लिंक सर यूट्यूब वाला व्हाट्सएप पे मिल जाता है, एक बार वीडियो देख लेते हैं, बीच शुरुआत में सर छूट गया था। नहीं आवाज आया तुम तक सर मेरा पहला क्लास था ये आपका, है? पहला क्लास था सर ये आपका। पहला क्लास में सर बुक ये सब का मिलेगा? हाँ, तो बुक तो है ना फॉक्सप्रो का, मार्केट टैक्साली का, बीपीवी पब्लिकेशन का फॉक्सप्रो का बुक है, तुमको लाइब्रेरी मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है। सर फॉक्स प्रो और माई एसक्यूएल बहुत सिमिलर है क्या सर? कौन सा? फॉक्स प्रो और माई एसक्यूएल नहीं, बहुत नहीं, सिमिलर है देखो, क्या सर? है दोनों डीबीएमएस, दोनों डीबीएमएस है। अंतर सिर्फ इतना है कि फॉक्सप्रो जो है वो हमारा, वो स्कूटर देखे हो, स्कूटर पहले वाला, यस सर। बजाज बजाज Yes, सुपर sir. स्कूटर, वो है। और एसक्यूएल जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा पल्सर 150 है, ठीक है। काम दोनों का एक ही है, दोनों डीबीएमएस है, या डीबीएमएस बोलो आरडीबीएमएस, दोनों एक ही है। दोनों के काम करने के कैपेसिटी में, पावर में, डेटा हैंडलिंग में, थ्योरी में अंतर है। लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, हमको लगता है कि 1990 के दशक का है, इसलिए उस समय जो फीचर सॉफ्टवेयर लेके आया था, दैट वाज द बेस्ट भी था, और उस समय प्रोफेशनल्स के लिए वो शॉकिंग भी था। अरे बाप, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा, इतना बढ़िया था, ठीक है। और जैसे जैसे दिन बदलता गया बहुत डेवलपमेंट हुआ। सॉफ्टवेयर हम लोग जो देखेंगे वो 2.5 देखेंगे DOS वाला, और इसका जो अभी वाला वर्जन है वो विजुअल वाला है, विजुअल सॉफ्टवेयर। तुम देखोगे तुमको वो उसके समकक्ष मिलेगा, उसके सर्वर के, ओरेकल के, माइस्क्यूएल के वो बराबर में खड़ा मिलेगा तुमको, सारे फैसिलिटी में सारा, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।